वेलकम टू डायनामो ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नोड के बारे, नोड होता क्या है, नोड का काम क्या है और इसके साथ ही एनाटॉमी ऑफ ए नोड यानी कि नोड के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे और स्टेट्स ऑफ नोड, नोड के डिफरेंट स्टेट्स क्या क्या है वो जानेंगे और आपस में नोड को किस तरह कनेक्ट किया जा सकता है वो जानेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हाउ टू फाइंड नोड्स, नोड्स को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमें नोड्स का नाम नहीं पता होता है तो वो किस तरह हम काम के नोट्स को किस तरह ब्राउज करके लाइब्रेरी से निकाल सकते हैं वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। नोट का क्या डेफिनेशन मैं आपको बता सकता हूँ कि सिंपली इसे आप कंपेयर कर सकते हैं एक रेसिपी के इंग्रेडिएंट से। अगर मुझे एक खाना बनाना है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है इंग्रेडिएंट। सिमिलरली अगर आपको स्क्रिप्ट तैयार करना है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नोड्स। नोड्स से मिलकर ही आपका स्क्रिप्ट तैयार होता है। जिस तरह आप इंग्रेडिएंट को मिलाकर आप एक अच्छा खाना तैयार कर सकते हैं। जिस तरह डिफरेंट इंग्रेडिएंट का डिफरेंट टेस्ट होता है उसी तरह डिफरेंट डिफरेंट नोट्स का डिफरेंट फंक्शन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये नोट्स, इस नोट्स का क्या फंक्शन है, इस नोट का हेल्प से आप एक पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हो जानते हैं एनाटॉमी ऑफ नोट्स यानी कि नोट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे। तो नोट्स को जनरली 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है उसका नेम ऑफ द नोट, जो कि टॉप में आपको शो कर रहा है पॉइंट्स बाय कोऑर्डिनेट्स। और सेकेंड पार्ट है नोट के बॉडी, जिस पे राइट क्लिक करने से आपको नोट को कंट्रोल करने के सारे ऑप्शन शो कर देगा। थर्ड पार्ट आता है हमारा इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट। यह हमारा इनपुट है और यह हमारा आउटपुट है। जितने सारे इनपुट आपको रिक्वायरमेंट है आपको इस इनपुट पोर्ट में कनेक्ट करना होगा और आउटपुट आपको इस पोर्ट से मिल जाएगा। इसके अलावा नंबर फोर्थ में आता है यह हमारा आइकॉन, लेसिंग आइकॉन कहते हैं इसे। ये आप लेसिंग आइकॉन को आप चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करने से आपको यहाँ पे लेसिंग शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए आपको शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट 3 तरह का लेसिंग अवेलेबल है, वो आप लेसिंग चेंज कर सकते हैं। नंबर फिफ्थ में आता है आपको यहाँ पे अगर राइट क्लिक करेंगे तो एक अलग सा ऑप्शन ओपन होता है जो है यूज डिफॉल्ट वैल्यू। अगर डिफॉल्ट वैल्यू यूज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें और ये अपना डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर लेगा। आप यहाँ पे होल्ड करके रखें तो आपको डिफॉल्ट वैल्यू दिखाएगा। जैसे कि दिखा रहा है कि 0 इज अ डिफॉल्ट वैल्यू, तो 0 को यूज कर लेगा। दोस्तों मैं आपको पोर्ट के रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। जैसे कि आप अगर पोर्ट के ऊपर होल्ड करते हैं तो यहाँ पे आपको साफ एक टूल टिप शो करेगा जिसमें आपको डबल और डिफॉल्ट वैल्यू शो कर रहा है। डबल का मतलब होता है डेटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप आपको इस इनपुट पोर्ट में कनेक्ट करना है। आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है डबल। डबल के मतलब होता है नंबर या फिर इंटीजर आपको यहाँ पे देना होगा। सिमिलरली अगर वाई पे जाते हैं, वाई कोऑर्डिनेट में भी आपको डबल डेटा टाइप यानी कि नंबर या इंटीजर को आपको इनपुट देना होगा। इसके अलावा आप डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो, वो कंसिडर कर रहा है 0, जो कि अभी डिसेबल मोड पे है। इसे एबल मोड पे करने के लिए, इसे ऑन करने के लिए आपको राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करना होगा यूज डिफॉल्ट वैल्यू। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी वो डिफॉल्ट वैल्यू 0 यूज कर रहा है। सिमिलरली जेड का भी वैल्यू जो डिफॉल्ट 0 है वो डिसेबल है। इसे मैं एक्टिव कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ, तो अब देखते हैं जेड का वैल्यू 0 डिफॉल्ट शो कर रहा है। सिमिलरली मैं एक्स का वैल्यू को भी एक्टिव कर दे रहा हूँ और देख सकते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड पे एक पॉइंट क्रिएट हो चुका है। अगर इसे मैं अनसेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पॉइंट है। अगर आपको इस पॉइंट का बैकग्राउंड प्रीव्यू कंट्रोल करना है तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, बॉडी पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीव्यू। अगर प्रीव्यू को ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको नहीं दिखेगा। सिमिलरली अगर सेम प्रोसीजर अगर आप प्रीव्यू को सेम क्लिक करके ऑन कर देंगे तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉइंट अवेलेबल है जो कि 0,00 यानी कि ओरिजिन पे एक पॉइंट जनरेट हो चुका है इस पॉइंट नोट के हेल्प से। इसके अलावा स्पोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो ग्रेटर देन सिंबल से इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे इसे कहते हैं यूज लेबल। लेबल है, ये लेबल आपको क्या है, क्या फंक्शन है, इसे मैं आपको आने वाले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट स्टेट ऑफ नोट्स जानते हैं। देयर आर 7 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ नोट्स। सबसे पहला स्टेट है आपका इनएक्टिव स्टेट। यह हमारा इनएक्टिव स्टेट है। यहाँ पे इनएक्टिव स्टेट का मतलब ये होता है कि आपका जो इनपुट रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, या फिर इनपुट जो है वो आप किसी और इनपुट डेटा से कनेक्ट नहीं किए हैं। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इनपुट एक्स वाई जेड 3 तरह का इनपुट रिक्वायरमेंट है, जो तीनों ही का इनपुट रिक्वायरमेंट सेम है। डेटा टाइप डबल यानी कि नंबर या फिर इंटीजर से मुझे इसे कनेक्ट करना होगा। फिलहाल मैं किसी से भी कनेक्ट नहीं किया, इसलिए ये आपका इनएक्टिव स्टेट में। अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो एक कोड ब्लॉक का नोड आता है। इस नोड में आप हर तरह का डेटा टाइप एंटर कर सकते हैं। इंटीजर यानी कि डबल, बुलियन वैल्यू,
या फिर इसके अलावा स्ट्रिंग वैल्यू, आप तीनों तरह का डेटा टाइप इसमें आप एंटर कर सकते हैं। अगर आपको ये 3 तरह का डेटा टाइप का इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो मैं आपको आने वाले वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं अभी डबल डेटा टाइप देता हूँ, यानी कि इंटीजर या फिर किसी एक तरह का नंबर इनपुट वैल्यू देता हूँ। 1 देख सकते हैं मैंने एक इनपुट वैल्यू 1 दिया, इसे मैं अभी कनेक्ट कर दे रहा हूँ तीनों ही इनपुट से। तो आप देख सकते हैं ये कन्वर्ट हो चुका है डार्क ग्रे कलर से। डार्क ग्रे कलर इंडिकेट कर रहा है कि ये अभी एक्टिव स्टेट पे है। एक्टिव स्टेट इसका मतलब इसके सारा इनपुट फुलफिल हो चुका है, जो इससे ज़रूरत था, जिस तरह का डेटा टाइप चाहिए वो डेटा टाइप आप कनेक्ट कर चुके हैं। ये सक्सेसफुली कनेक्टेड है, इसलिए आपको यहाँ पे डार्क ग्रे दिखेगा। डार्क ग्रे इंडिकेट कर रहा है कि ये नोड एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दो डिफरेंट नोड को किस तरह कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि कनेक्ट करने के लिए आप इस पे क्लिक करें, इस एरो इंडिकेटेड जो वैल्यू है ग्रेटर देन सिंबल पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली एक वायर जनरेट होगा, जिसे आप देख सकते हैं मैं कर्सर जहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ पे वो स्ट्रेच होता जा रहा है। मैं इसे जाकर यहाँ पे वो क्लिक करके छोड़ दूंगा तो वो कनेक्ट हो जाएगा। मैं एक आउटपुट को एक से ज़्यादा इनपुट में कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करूँगा और फिर से मैं वाई पे जाकर क्लिक कर दूंगा। तो सिमिलरली एक और बार जेड पे क्लिक करूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई जेड तीनों वैल्यू जो हमारा 1 1 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट जनरेट हो चुका है। तो इस तरह मैं नोड टू नोड हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट पोर्ट से मैं एक से ज़्यादा कनेक्शन इनपुट में कर सकता हूँ, लेकिन इनपुट पोर्ट में हम एक से ज़्यादा कनेक्शन नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं आपको नोट्स के रिलेटेड एक और भी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप नेम ऑफ द नोट्स पे जाकर होल्ड करते हैं तो आप देख सकते हैं एक डिस्क्रिप्शन आता है, जिसमें आपको क्लियरली मेंशन किया रहेगा कि क्या किस तरह का इनपुट रिक्वायरमेंट है या फिर ये नोट क्या काम करती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म पॉइंट गिवन 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये होता है कि आप तीन कोऑर्डिनेट्स दीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, उसका यूज़ करके एक पॉइंट क्रिएट करेगा ये नोट। तो आप नोट का फंक्शन आप डिस्क्रिप्शन से भी जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नोड का तीसरा स्टेट, दैट इज एरर स्टेट। एरर स्टेट तभी शो करता है, इस तरह का आपका रेड कलर इंडिकेट करेगा। एरर स्टेट का केस में रेड कलर इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब आपका नोड जो है एरर स्टेट में है। ये तभी शो करता है जब आप कुछ किसी तरह का कुछ सिंटेक्स एरर करते हैं। सिंटेक्स एरर करते हैं तभी ये आपको एरर स्टेट में शो करेगा। या फिर एक और केस हो सकता है, अगर ये नोड आपके पैकेज में अवेलेबल नहीं है, उस केस में आपको इस तरह का एक रेड कलर का नोड शो करेगा। उस केस में आपको पैकेज डाउनलोड कर लेनी होगी ताकि वो नोड आपके पास हो, तब जाकर ये एरर स्टेट रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी फ़िलहाल यहाँ पे सिंटेक्स एरर है, मैं इस सिंटेक्स एरर को ठीक करता हूँ, तो अब देखिए ये ऑटोमेटिकली ठीक हो चुका है। आगे तो चलिए जानते हैं नोड के चौथे स्टेट फ्रीज के बारे। अगर आप नोड के बॉडी पे राइट क्लिक करते हैं और फ्रीज पे क्लिक करते हैं तो ये एक फ्रीज हो जाता है। इस नोड का फ्रीज हो जाने का मतलब ये है कि ये इस नोड का एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर दिया है, इसका काम बंद हो चुका है। आप इसे कुछ भी इनपुट चेंज करने के बाद अगर आप रन करते हैं तो इसके आउटपुट में कुछ भी चेंजेस या कुछ भी फंक्शन ये ऑपरेट नहीं कर रहा है, कुछ भी शो नहीं करेगा। इसे अगर अनफ्रीज करना हो तो राइट क्लिक करके फ्रीज पे क्लिक करें, या अनफ्रीज हो चुका है। आप देख सकते हैं आप अगर बॉडी पे होल्ड करते हैं तो ये आपको आउटपुट शो करता है पॉइंट। पॉइंट पे आप जाकर यहाँ पे पिन पे क्लिक करें तो ये आउटपुट जो वैल्यू है वो फ्रीज हो जाता है, वो पिन हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट जो कि बना है एक्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाई एंड जेड से, जिसका वैल्यू है 1 1 1। मैंने इनपुट दिया था 1, नहीं फिलहाल मैं रन करता हूँ तो अब ये वैल्यू चेंज हो चुका है। अगर ये मैं फ्रीज कर दे रहा हूँ और इसे ये 1 करता हूँ, उसके बाद मैं इसे रन करने के बाद भी ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो फ्रीज का ये ऑप्शन, फ्रीज का मतलब ये होता है कि इस नोड का जो काम है उसे एग्जीक्यूट होने नहीं देगा, उसे सस्पेंड कर देता है फ्रीज। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वार्निंग स्टेट के बारे में। वार्निंग स्टेट आपको येलो कलर से इंडिकेट करेगा और साथ में एक स्मॉल नोट भी देगा, और नोट में लिखा होगा कि ये वार्निंग क्यों है। यहाँ पे फिलहाल वार्निंग दे रहा है क्योंकि नल वैल्यू मैंने यहाँ पे एंटर किया है। यहाँ पे एंटर करना था हमें डबल वैल्यू, जो कि 1 2 3 4 या 0 कुछ भी हो सकता था, 1.1 कुछ भी वैल्यू मैं यहाँ पे एंटर कर सकता था, लेकिन मैंने दिया नल वैल्यू। नल वैल्यू इसलिए क्योंकि एक रेड यहाँ पे ऐसा पैरामीटर कंसिडर कर रहा है और पैरामीटर में मैंने कुछ भी वैल्यू कनेक्ट नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे 2 को मैं यहाँ पे रेट पे कनेक्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं अब ये 2 इसका वैल्यू हो चुका है और ये एग्जीक्यूट हो चुका है। लेकिन अगर इसे मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, यानी कि इस पैरामीटर में कुछ भी वैल्यू नहीं दिया हूँ, पैरामीटर में कुछ भी वैल्यू ना देने से बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ। ये नल वैल्यू को इसे फॉरवर्ड कर दे रहा है पॉइंट बाय कोऑर्डिनेट नोड्स में। पॉइंट बाय कोऑर्डिनेट नोड जिसका एक्स
पोर्ट जो है इनपुट है वो डबल को कंसिडर कर सकता है, लेकिन नल वैल्यू को नहीं। इसलिए यहाँ पे वार्निंग शो कर रहा है कि नल वैल्यू कैन नॉट बी कास्ट टू डबल, कि आप नल वैल्यू नहीं दे सकते हैं। अगर इसके अलावा मैं नल वैल्यू के अलावा अगर मैं कुछ और डेटा टाइप, डिफरेंट डेटा टाइप एंटर करता हूँ, यानी कि जबकि डबल डेटा टाइप यानी कि इंटीजर या फिर नंबर मांग रहा है, इसके अलावा मैं अगर यहाँ पे बुलियन या फिर ए स्ट्रिंग वैल्यू देता हूँ, जिस तरह से मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू दिया, और ये देखिए अभी भी ये शो कर रहा है कि आपने डबल 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 देना था, या लेकिन आपने दिया स्ट्रिंग डबल डबल, इसलिए ये एक वार्निंग स्टेट है, इसमें एक कुछ भूल है, आपको भूल रेक्टिफाई करना होगा। ये मैं अगर 2 को कनेक्ट करता हूँ तो ये रेक्टिफिकेशन हो जाता है। आगे बढ़ते हुए जानते हैं नोड के एक और स्टेट जो कि है सिलेक्टेड स्टेट। अगर मैं आपको नोड को मैं क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ तो ये एक सिलेक्टेड स्टेट शो कर रहा है, ब्लू कलर से हाईलाइट होता है। आप देख सकते हैं ये पॉइंट नोड को सिलेक्ट करने के बाद इसके रिलेटेड पॉइंट जो बना है वो भी सिलेक्ट हो चुका है, तो ये हमारा सिलेक्टेड नोड का स्टेट है। इसके अलावा नेक्स्ट एक और स्टेट है जिसे कहते हैं बैकग्राउंड प्रीव्यू, यानी कि इस नोड के जरिए जितने भी पॉइंट क्रिएट हुए हैं बैकग्राउंड पे, उसे अगर आप ऑफ करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें और यहाँ पे प्रीव्यू पे अनचेक कर दें। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड प्रीव्यू ऑफ हो चुका है और नोड का कलर भी चेंज हो चुका है। इस तरह का कलर इंडिकेट करता है कि बैकग्राउंड प्रीव्यू ऑफ है इसका। अगर इसे ऑन करना चाहते हैं तो फिर से राइट क्लिक करें और प्रीव्यू पे चेक कर दें।